ऐसे ही घूम रहे हैं, वो अनाथ है। बाकी लोगों को भी बहुत सारे बालक हैं, फिर आपको आपके पुत्र की क्या आवश्यकता? आपको आपके बालक की क्या आवश्यकता? आपने क्यों उनको जन्म दिया है? तो वैसे ही है। हालांकि बहुत पूर्व से, काफी समय से, काफी वर्षों से इस्कॉन की गतिविधियां औरंगाबाद में चल रही है। जहाँ तक हमें ज्ञात है 1996 से यहाँ पर नियमित रूप से सत्संग हो रहे हैं। नियमित रूप से 98 से नियमित रूप से जन्माष्टमी उत्सव मनाए जा रहे हैं। 8 से 10 वर्ष पूर्व से रथ यात्रा उत्सव नियमित रूप से मनाए जा रहे हैं। तो गतिविधियां चल रही है, और गतिविधियां को अनेक लोगों तक पहुंचाने के लिए स्थान का विशेष महत्व होता है। और वही स्थान जहाँ पर आपको स्वतंत्रता हो, जिसमें आप भगवान की सेवा आचार्यों के दिए गए नियमों पे नियमित रूप से कर सके। तो भक्तों की, वरिष्ठ भक्तों की काफ़ी समय से यह अभिलाषा थी। तो उसमें का पहला अंग जो है वह है भगवान के संबंध में ज्ञान का प्रकाश इस जगत में फैलाना। इसीलिए श्री श्री राधा निकुंज बिहारी मंदिर का विधिवत नाम है इस्कॉन का क्या? इस्कॉन वैदिक शिक्षण एवं सांस्कृतिक केंद्र। केवल मंदिर न रहकर एक शिक्षण व संस्कृति को फैलाने का एक केंद्र बनेगा। तो उसका प्रमुख अंग है शिक्षण। तो इसी पर पहल करते हुए भक्तों के अथक प्रयास से यहाँ पर मंदिर के निर्माण कार्य के साथ ही इस पंडाल का आयोजन किया, और इसको इस तरह से बनाया है कि यह यहाँ पर हर प्रकार का कार्यक्रम, उत्सव, शिक्षण प्रणाली, शिक्षण देने का, वैदिक शिक्षण, आध्यात्मिक ज्ञान देने का हर प्रयास यहाँ पर संभव हो। तो यह श्रील प्रभुपाद जी के इच्छा अनुरूप, श्री प्रभुपाद जी के इच्छा अनुरूप यहाँ पर औरंगाबाद में भी उनके ही एक बालक के रूप में, उनके एक फैमिली के सदस्य के रूप में, उनके ही एक कुटुंब के एक हिस्से के रूप में यहाँ पर एक मंदिर का सुंदर निर्माण होने जा रहा है। तो ये भूमि विशेष है, इसीलिए इसका नाम भी, जैसे भूमि के ऊपर हम कुछ समय पूर्व पढ़ रहे थे कि साधुगण ज़्यादातर पूर्व काल में और अभी तक हिमालय की ओर जाते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट या वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से देखें तो मिट्टी का जो कंपोजिशन है, या कहे कि केमिकल कंपोजिशन जो है, वो मोर और लेस सेम है, कम अधिक मात्रा में समान है। तो जो भौतिकतावादी वैज्ञानिक है वह तो केवल केमिकल को जानते हैं, केमिकल के पीछे की जो संवेदना है उसे नहीं जानते। जैसे आपको
उदाहरण के लिए कहते हैं कि एक वाक्य हम जब कहते हैं तो पूरा वाक्य होते समय वाक्य में अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे धीर मोहन प्रभु को गुलाब जामुन अच्छा लगा, ऐसा हमने समझो वाक्य कहा। तो आप जो है, हम जब समझते हैं तो धीर मोहन प्रभु हर शब्द का हम अर्थ नहीं लेते हैं वहां, तो हम उसका जो मेन मीनिंग है, मतितार्थ है कि धीर मोहन प्रभु को गुलाब जामुन जो भगवान को अर्पण किया है वह अच्छा लगा। तो ये जो मतितार्थ जानते हैं, शब्द के ऊपर नहीं जाते हैं, है ना। नहीं तो शब्द का अगर विश्लेषण करेंगे तो फिर धीर मोहन का अर्थ क्या होता है, फिर प्रभु ये शब्द का अर्थ क्या होता है, फिर गुलाब जामुन ये शब्द का अर्थ क्या होता है, अच्छा बुरा इसकी परिभाषा क्या है, ये सब हम समझते जाएंगे और फिर अर्थ लगाएंगे। तो वैसे नहीं करते। तो हमारी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस जो है, हमारी बुद्धि उसके मतितार्थ को पकड़ती है, तो उसके पीछे की संवेदना को पकड़ती है। तो वैसे ही, और ये ज्ञान कहाँ से आता है, अगर ये शब्द अगर कंप्यूटर में डाला जाए तो कंप्यूटर में कोई भावना निर्माण नहीं होगी। सपोज अगर वो गुलाब जामुन अगर आपने बनाया है तो आपके मन में भावना क्या होगी, मैंने इतनी मेहनत की, भगवान को भोग लगाया और वो भक्तों ने खाया, तो आपको संतुष्टि का अनुभव होगा। तो कंप्यूटर में इसके पीछे की जो संवेदना है वो कोई यंत्र में नहीं आती है। तो जब व्यक्ति जो है केवल शरीर नहीं होता है, शरीर जैसे काफी लोगों की धारणा है कि हम मतलब या व्यक्ति मतलब जीव मतलब शरीर है। तो यहाँ पर ये वाक्य से भी हम समझ सकते हैं कि जीव जो है वो शरीर नहीं है, या जीव जो है वो केवल केमिकल कंपोजिशन नहीं है, केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर वैसा होता तो फिर वो कंप्यूटर जैसा ही है। तो वहां पे संवेदना को समझते हैं। तो साधुगण हिमालय में जाते हैं तो हिमालय को एक पर्वत की तरह न मान कर जाते हैं। वैसे ही गोवर्धन जी भगवान के जो प्रमुख सेवक है वह भी एक सामान्य पर्वत की तरह नहीं है। दिखने के लिए आंखों से हमें मिट्टी, पत्थर, पेड़, पौधे जो कि गोवर्धन के बाहर भी आपको दिखने को मिलेंगे, वैसे वहां पर भी दिखते हैं। तो फिर भेद क्या है? क्यों उसका चक्कर लगाते, मतलब परिक्रमा करते? तो वो बहुत विशेष है। और क्यों विशेष होते हैं गोवर्धन जी? क्योंकि इनका संबंध जो है भगवान से है, उनका सीधा संबंध भगवान से है, और इसके वजह से वो विशेष बन जाते हैं। वैसे ही जैसे मतलब अगर हमें समझना है तो हमें भौतिक उदाहरणों से समझना पड़ता है। तो कभी कभी हम देखते हैं किसी बड़े नामांकित खिलाड़ी या कोई फिल्म स्टार है, उसके कुछ वापरे हुए वस्तु का क्या होता है, ऑक्शन किया जाता है, उसको मार्केट में बोली लगाकर खरीदा जाता है। और कभी कभी योद्धाओं की
शूर योद्धाओं के कुछ ऐसे, जैसे चिलखत है या तलवार है या अंगरखा है, तोप है, उसको प्रदर्शन में रखा जाता है। तो हालांकि देखा जाए तो वो केवल किसका है, मतलब जैसे बाकी चीजें बनी है, जैसे हमारा कुर्ता जिसका बना है तो एक कपड़े का बना है कि नहीं? भगवान के ऊपर के वस्त्र भी बाह्य रूप से उसी तरह के धागों से, कपड़ों से बना है, पर उसका विशेष महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि वो भगवान के संबंध में है, उनका सीधा संबंध भगवान से है, और इसीलिए उनके जीर्ण वस्त्रों को भी हम जो है बड़े आदर पूर्वक अपने गले में, अपने हाथ पर पहनते हैं। तो वैसे ही पत्थर है, मिट्टी है, पौधे है, घास है, जल है, दिखने के लिए बाह्य रूप से समान है, पर सीधा भगवान के साथ में संबंध होने से वो अद्वितीय बन जाते हैं, विशेष बन जाते हैं। तो गोवर्धन शब्द का अर्थ ही है कि गोवर्धन, भगवान के संबंध में भगवान के अलग अलग नाम हैं, जैसे गोविंद, गोपाल। तो वह इस संदर्भ में लिया जाता है कि गायों के पालक, गायों को आनंद प्रदान करने वाले। तो वैसे ही गोवर्धन, गोवर्धन का अर्थ है गायों की समृद्धि के लिए जो कार्य करने, उनका पालन पोषण करने के लिए जो कार्य करते हैं। वर्धन, वर्धन अर्थात बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो जो गायों को बढ़ाते हैं, उनका पोषण करते हैं, तो गोवर्धन। साथ ही में शास्त्र में बताया है गो अर्थात इंद्रिय। तो फिर गोवर्धन, तो फिर इंद्रियों का वर्धन। तो फिर इंद्रियों का वर्धन अर्थात किसके इंद्रियों का वर्धन? अपने इंद्रियों का वर्धन तो हम कर ही रहे हैं। भौतिक संसार में नियमित रूप से अलग अलग प्रयास हम व्यक्ति करते रहता है इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। पर बारीकी से देखे तो इंद्रिय तभी संतुष्ट हो सकते हैं जब वह उनका संबंध जो है भगवान से प्रस्थापित हो, भगवान कृष्ण से जोड़ा जाए। कैसे जोड़ा जा सकता है? इन्हीं इंद्रियों को भगवान के कार्य में संलग्न करके। तो गोवर्धन अर्थात जो अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ने के लिए, मतलब व्यक्ति को स्वयं के इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ने में जो सहाय करते हैं, तो इसीलिए गोवर्धन। तो जो भक्तों की भक्ति बढ़ाने में सहायता करते हैं वह है गोवर्धन। और हम देखते हैं गोप बालकों का जो सहज स्नेह है भगवान के प्रति, वह स्नेह को बढ़ाने के लिए गोवर्धन जी सदैव लालायित रहते हैं। गौओं के प्रति जो भगवान का सहज स्नेह है और गौओं का भगवान के प्रति जो सहज स्नेह है, उसको बढ़ाने के लिए वह सदैव तत्पर रहते हैं।
गोपियों का भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको बढ़ाने के लिए गोवर्धन सदा तत्पर रहते हैं। और इसीलिए गोपियां गोवर्धन के संदर्भ में कहते हैं, उन्हें उपमा देती है हरिदास वर्य करके। दास तो अनेक है, हर कोई किसी ना किसी का दास है, और किसी ना किसी का नहीं तो कम से कम अपने इंद्रियों का दास तो है ही, गोदास। और जब ये गोदास हरि का दास बनने का प्रयास करता है तो उसे हरिदास कहते हैं, अर्थात भक्त। तो ऐसे हरि के भक्त जो सब में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि सदैव तत्पर है। किसके लिए? अपने इंद्रियों के संतुष्टि के लिए नहीं, तो भगवान की इंद्रियों को संतुष्टता प्रदान करने के लिए। उसके लिए फिर कुछ भी कार्य करना पड़े वो तत्पर है। तो इसीलिए उन्हें गोपियां हरिदास वर्य कहती हैं, क्योंकि गोपियों को कुछ समय के लिए तो विरह सहन करना पड़ता है भगवान का। दिन में भगवान का दर्शन नहीं कर पाती है, क्योंकि भगवान जो है बछड़े चराने के लिए, गैया चराने के लिए जाते हैं, पर वो हमेशा गोवर्धन के संपर्क में है। दिन में कहो, रात में कहो, उनके वनों में भगवान जो है विहार कर रहे हैं। तो ये गोवर्धन जी का रूप भी बड़ा विशेष है। एक सुंदर मोर की तरह, पिकॉक की तरह उनका रूप है। राधा कुंड और श्याम कुंड जो है उनके आंखों के समान है। और जो मोर को पीछे की जो रहते पूंछ, तो वो है पूंछरी, जहाँ पे हम बहुत सारे भक्त यात्रा के लिए गए रहेंगे। पूंछरी का लोटा बाबा करके एक मंदिर है वहां पर, तो वो पूंछ की तरह वहां पर है। हालांकि गोवर्धन जी का पहले का ऊंचाई जो है वो बहुत था, मतलब बहुत विशाल थे गोवर्धन जी, पर उन्हें कुछ कारणवश उनको एक, ये भी भगवान की एक दिव्य लीला है, तो उन्हें एक श्राप मिलता है पुलस्त्य ऋषि के द्वारा, और फिर उनका धीरे 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 उनका हाइट जो है कम होते जाता है। उसके पीछे दिव्य कारण है कि वह भगवान के विरह में है, और इसके वजह से उनका जो आकार है, स्वरूप है, वह हमें छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सत्ययुग में द्रोणाचल नाम के एक पर्वत राजा जो है पूर्व भारत में रहते थे। शलमली करके एक प्रांत में वो रहते थे, और उनके पुत्र थे गोवर्धन। और होता है कि एक समय पर पुलस्त्य ऋषि उन पर्वत राजा के पास आते हैं। अभी हमें ये समझने में एक दिक्कत होगी, क्योंकि दिखने के लिए हमें केवल मिट्टी का ढेर ही दिखता है। पर्वत अर्थात वही, पर्वत के पीछे कोई पर्सन, व्यक्ति रह सकता है, ये कल्पना करना हमारे बुद्धि के लिए कठिन हो जाता है। पर वैदिक शास्त्र के चक्षु से अगर हम देखेंगे तो हर पर्वत, हर नदी
एक व्यक्ति है, उनके बाह्य स्वरूप के पीछे एक शाश्वत व्यक्ति है। जैसे हम कहते हैं यमुना माई, गंगा माई माता है, व्यक्ति है, वैसे ही द्रोणाचल पर्वत के जो पर्वत राजा है द्रोणाचल, उनके पुत्र है गोवर्धन। तो पुलत्स्य ऋषि उनके सौंदर्य को देखकर द्रोणाचल को कहते हैं कि इन्हें आप हमें सौंप दीजिए। द्रोणाचल अपने पुत्र के प्रति काफी स्नेह रखते हैं, तो उनके लिए बहुत कठिन होता है। ठीक वैसा ही जैसे प्रभु श्री राम को विश्वामित्र ऋषि दशरथ महाराज से मांगते हैं, तो जैसे दशरथ महाराज की विकट अवस्था होती है, क्या करे विश्वामित्र जैसे ऋषि अपने पुत्र को मांग रहे हैं, कारण पूछते हैं, कारण बताने के पश्चात कहते हैं कि ये तो संभव नहीं, वो तो बहुत कोमल बालक है, अभी तक कोई युद्ध का सामना उन्होंने किया नहीं है, और कैसे ये संभव होगा। तो फिर वशिष्ठ ऋषि बीच में आते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, विश्वामित्र ऋषि स्वयं ही सक्षम है इन सब राक्षसों का वध करने के लिए, पर इसके पीछे एक दिव्य कारण है, और आप जब विश्वामित्र ऋषि को संतुष्ट करेंगे तो निश्चित ही ये आपका इस कार्य में आपका निश्चित ही मंगल होने वाला है। और वशिष्ठ ऋषि के कहने पर दशरथ महाराज विश्वामित्र को प्रभु श्री रामचंद्र को सौंप देते हैं। और वैसे ही जब पुलस्त्य ऋषि श्राप देने का भय दिखाते हैं, तो द्रोणाचल भी जो है घबरा जाते हैं, और इसी समय पर गोवर्धन जी बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके साथ में आने के लिए तैयार हूं, पर मुझे आपने अनुमति देनी चाहिए कि मैं जहां पर रुकूंगा वहां पर ही रहने की मुझे अनुमति मिलनी चाहिए। तो फिर उनका प्रवास चालू होता है, पुलस्त्य ऋषि और गोवर्धन। और जब वह ब्रज में आते हैं तो ब्रज का सौंदर्य देखकर गोवर्धन जी बहुत मोहित हो जाते हैं। मन में कामना रहती है कि यहाँ पे ही ठहर जाए, पर क्या करे, वचनों से बंधे हैं। पुलस्त्य ऋषि के साथ पुलस्त्य ऋषि को दिए हुए वचनों में वो बंधे हैं। तो और उसी समय पर जब ब्रज में आते हैं तो उसी समय शाम होने वाली होती है, तो संध्या स्नान के लिए जाना होता है पुलस्त्य को। तो पुलस्त्य ऋषि संध्या स्नान के लिए गमन करते हैं, तो जाने के तो रखना पड़ेगा ना बाजू, तो गोवर्धन जी को नीचे रख देते हैं और वह यमुना में स्नान करने चले जाते हैं। तो गोवर्धन जी को अवसर मिल गया, वो अभी वहां पर ही रुक गए, वो ब्रज में ही रुक गए। और फिर पुलस्त्य ऋषि स्नान करके वापस आते हैं और गोवर्धन को पुनश्च उठाने का प्रयास करते हैं, तो गोवर्धन हिलते ही नहीं। बहुत प्रयास करने के पश्चात में वो थोड़े क्रोधित हो जाते हैं। तो गोवर्धन को कहते हैं, तो गोवर्धन कहते हैं
कि आपने मुझे वचन दिया था कि मुझे जहाँ पर रुकने की इच्छा होगी, जहाँ पर आप रखोगे वहाँ पर अनुमति मिलनी चाहिए। फिर भी पुलस्त्य ऋषि उस क्रोध में उनको श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि आपकी दिन प्रतिदिन आपकी ऊंचाई जो है एक राई के दाने से रोज कम होती जाएगी। तो उस समय जो है गोवर्धन की ऊंचाई 24 मील थी। 24 मील ऊंचा पर्वत था। और अभी जो है, अभी जतिपुरा ग्राम के पास में उसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई है बाह्य रूप से, तो वह है लगभग 100 फीट के आसपास, मतलब 30 मीटर तक। तो यहां से हम अनुमान लगा सकते हैं कि गोवर्धन जी की आयु कितनी प्रचंड होगी। रोज केवल जो है राई के दाने से उनकी जो ऊंचाई है कम हो रही है। तो अभी हमें जो दर्शन गोवर्धन जी के मिलते हैं 100 फीट ऊंचे, तो काफी ऊंचे थे पूर्व के समय पर। और जतिपुर ग्राम में ही भगवान जो है गोवर्धन जी को उठाते हैं गोवर्धन लीला के दरमियान। और जो कुसुम सरोवर है वो गोवर्धन के हृदय के समान है, हृदय का स्थान वहां पर है। तो सनातन गोस्वामी जो गौड़ीय संप्रदाय में प्रमुख आचार्य हुए हैं, वह नियमित रूप से रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे। पूरा 14 मील दूरी का परिक्रमा, लगभग 21 किलोमीटर का परिक्रमा रोज करते थे। पर जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई तो उन्हें उसमें कठिनाई होती थी। तो एक समय पर श्री श्री मदन मोहन देव उनके समक्ष उपस्थित होते हैं और उनको आज्ञा देते हैं कि आप क्या करिए, एक गोवर्धन शिला उठाकर लाइए। तो आज्ञा प्राप्त होने पश्चात सनातन गोस्वामी गोवर्धन शिला लाते हैं और भगवान जो है वह उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर अपनी बांसुरी बजाते हैं। और बांसुरी की दिव्य ध्वनि को सुनकर गोवर्धन शिला इतनी मोहित हो जाती है। ये जो स्वर है यह दिव्य आध्यात्मिक स्वर है जो कि एक सामान्य म्यूजिशियन नहीं बजा सकता है। जो नोट करते हैं, हालांकि हमें तो म्यूजिक के संदर्भ में, संगीत के संदर्भ में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर उसमें जो नोट्स होती है वह उसमें पारंगत होने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है। फिर भी हर व्यक्ति की क्षमता नहीं होती है कि सभी नोट्स को बजाया जाए, सभी स्वरों को प्रकट किया जाए। इंस्ट्रूमेंट वही होता है, जैसे हमारे जैसे व्यक्ति अगर मृदंग को हाथ में ले तो मृदंग से जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो कोई स्वर नहीं रहेगी, वो बेसुरा रहेगा। पर वही थोड़े पारंगत कोई भक्त उसको बजाने लगे तो कुछ स्वर ऐसे निकलेंगे कि जिसके साथ में आप कुछ संबंध जोड़ सकते हैं। और वही उसमें और पारंगत और जिन्होंने उसमें साधना की है वह उसको बजाएंगे तो और अलग प्रकार से
आपको ध्वनि का, आपके सामने ध्वनि का प्रकटीकरण होगा। तो वो जो अलग अलग स्वर है वो प्रकट करना व्यक्ति के कुशलता पर निर्भर रहता है। पर ऐसे अगर कोई सबसे कुशल व्यक्ति भी ले लिए तो भी वो ऐसे मधुर स्वर नहीं निकाल सकता है जो कि भगवान स्वयं निकालते हैं। और साधा साधा इंस्ट्रूमेंट है, साधा मतलब बांस मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं है, एकदम गिटार वगैरह जैसा एकदम ऐसा बनाया हुआ नहीं रहता है उसको। सारे बांस की बांसुरी रहती है, बीच बीच में छेद है। तो अभी छेद थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, अगर हम बजाए तो उसमें से कुछ भी निकल सकता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आए। जब भगवान बजाते हैं और इस तरह की ध्वनि निकालते हैं कि जिसमें जो चल वस्तु है, जो चल है वो अचल बन जाता है, स्तब्ध बन जाता है। गौवे जो घास चरती रहती है वह ध्वनि सुनकर स्तब्ध हो जाती है। जो बछड़े गाय के थन से दूध का पान कर रहे रहते हैं, जैसे ही वह ध्वनि उनके कान पर पड़ती है वो भूल जाते हैं कि क्या करना है, स्तब्ध बन जाते हैं। और जो अचल वस्तु है वो द्रवित हो जाती है, जैसे पत्थर पिघल जाते हैं। अभी हमने ये कभी अनुभव नहीं किया है, कल्पना करने के लिए कठिन हो सकता है, पर ये वास्तविकता है। इसके लिए आपको गोवर्धन परिक्रमा करनी पड़ेगी, वृंदावन परिक्रमा करनी पड़ेगी, आपको ऐसे लीला स्थलियों को भेंट देना पड़ेगा जहां पर ऐसी लीलाएं हुई है। जैसे राम शैया, जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र सोए हैं तो उनके पग के निशान हैं, उनके शरीर के निशान हैं। तो कैसे हो सकता है? तो जब भगवान के संपर्क में आते हैं तो ऐसे दिव्यता प्रकट होती है। तो वहां पर भी ऐसे ही होता है। तो जब भगवान बांसुरी से ऐसी मधुर ध्वनि निकालते हैं तो गोवर्धन शिला पिघल जाती है और वो पिघल कर भगवान के पद चिन्ह उस पर आ जाते हैं। और भगवान सनातन गोस्वामी को आदेश देते हैं, श्री मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी को आदेश देते हैं कि आपको पूरे लंबी 21 किलोमीटर की 14 मील की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है इस गोवर्धन शिला की 4 बार परिक्रमा कीजिए, वह गोवर्धन पूरे गोवर्धन परिक्रमा के जैसा हो जाएगा। वो गोवर्धन परिक्रमा करने के समान है। और फिर सनातन गोस्वामी उस तरह से गोवर्धन शिला को परिक्रमा करते हैं। और आगे चलकर फिर सनातन गोस्वामी के भगवत गमन के पश्चात में श्रील रूप गोस्वामी उनकी अर्चना करते हैं और उसके पश्चात में वह जीव गोस्वामी के पास आती है। और यह शिला जो है राधा दामोदर मंदिर में रखी है वृंदावन में। तो ऐसे प्रभु के दिव्य रूप के साथ में संपर्क आने से
गोवर्धन जी विशेष महत्व अपने जीवन में रखते हैं, जो कि भक्तों की भक्ति बनाने के लिए सदैव तत्पर है। तो आज हमें यह अवसर मिला, सभी भक्तों के सहाय से हम गोवर्धन पूजा में सम्मिलित हो सके, इसलिए धन्यवाद। साथ ही में ये जो पर्व है इसे प्रकाश पर्व कहा जाता है। दीपावली, आज दीपावली का दूसरा दिन जो गोवर्धन पूजा है, गौड़ीय वैष्णव कैलेंडर के अनुसार आज दीपावली का पर्व है। तो दीपावली क्यों मनाते हैं? तो प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या में पुनश्च वनवास के पश्चात में पुनश्च वापस आते हैं और सहज स्नेह के कारण अयोध्यावासी अपने अपने घरों को स्वच्छ करते हैं, पताका लगाते हैं, फूल लगाते हैं, आम के पत्ते लगाते हैं, केले के पत्तों से घर के जो एंट्रेंस है, द्वार है, उसको सजाते हैं, सड़कों को स्वच्छ करते हैं सुगंधित जल से, और अपने घरों पर दिए लगाते हैं भगवान का स्वागत करने के लिए। तो जब भगवान वनवास जाते हैं तो उनके विरह में अयोध्या मानो जैसे स्तब्ध हो जाती है, जैसे भगवान कृष्ण के विरह में वृंदावन सूना सूना हो जाता है। तो अयोध्या स्तब्ध सी होती है, किसी का कार्य तो चल रहा है पर कार्य में मन नहीं है, मन सब भगवान में है। आशा है कि वह वापस आएंगे, विश्वास है कि वह निश्चित रूप से हमें दर्शन देंगे। तो इसी आशा को लेकर, वो आशा के धागे को पकड़कर वह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उसी आशा को लेकर अयोध्या वासी भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जैसे ही उन्हें समझ में आता है, जैसे ही उन्हें यह खबर मिलती है कि प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या वापिस आ रहे हैं, तो उनके जीवन में खुशहाली वापस लौट आती है। और ऐसा ही है अपना भी, हर व्यक्ति का, जब हम भगवान के साथ में अपना जो शाश्वत संबंध है उसे भूल जाते हैं, उससे विरह हो जाता है, तो हम कार्य में तो लिप्त रहते हैं, पर वो कार्य के पीछे जो उद्देश्य होना चाहिए, या जब कार्य करते समय जो हमारी तृप्ति की अभिलाषा रहती है, जो हमारी आनंद प्राप्त होने की अभिलाषा रहती है, जो संतुष्टि प्राप्त करने की अभिलाषा रहती है, वो हमें नहीं मिलती है। वो पूरी नहीं होती है, वो अभिलाषा पूरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के संबंध में नहीं, भूल गए हैं। और हम क्या कर रहे हैं? केवल अपने शरीर और इंद्रियों के संतुष्टि में लगे हैं। और जब हम इसी शरीर और इंद्रियों को भगवान की दिव्य इंद्रियों के संतुष्टि में लगाते हैं, अर्थात हम अपने हृदय को स्वच्छ करते हैं, भगवान के आगमन के लिए तैयार करते हैं, तो जो खुशहाली है, जो अयोध्या वासी अनुभव करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र के
आगमन से वह हमें पुनः प्राप्त होती है। और ये हर जीव का स्थिति है। हर जीव यही प्रयास में है कि किस तरह से इस संतुष्टि का अनुभव किया जाए, किस तरह से प्रयास करे जिसमें आनंद का अनुभव किया जाए, और ऐसा आनंद जो असीमित रहे। पर गलती वहां पे ही होती है कि ये असीमित आनंद ढूंढने के प्रयास में हम जो भी साधन और जो भी ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट हम सामने रखते हैं वो सीमित है। तो जब सीमित के प्रति अपना स्नेह बढ़ाते हैं तो फिर असीमित आनंद कैसे अनुभव होगा। जब सीमित के साथ में हमारा संबंध बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो असीमित आनंद कैसे प्राप्त होगा। पर हम इस सीमित इंद्रियों को असीमित भगवान के दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगाते हैं, अर्थात असीमित के प्रति अपना स्नेह बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो फिर हमें भी वह असीमित आनंद की अनुभूति होती है। तो बहुत विशेष है जब नारद मुनि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आते हैं, रामायण की जहाँ पर शुरुआत दी है, कैसे रामायण प्रकट हुआ। तो रामायण जो है वाल्मीकि ऋषि ने क्या किए, उन्होंने लिखा है, प्रकट किया है, व्यक्त किया है। तो उनको कैसे दृष्टि प्राप्त होती है। तो जब नारद मुनि उनके आश्रम में आते हैं तो वो नारद मुनि को कुछ प्रश्न पूछते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं। और यह प्रश्न जो है कि आप जो है, आप ऐसे व्यक्ति है कि जो सत्य को जानते हैं। प्रश्न किसी भी संदर्भ में उसी व्यक्ति को किया जा सकता है जो उसके संदर्भ में जानता है। जैसे अभी यहाँ पर मृदंग है, मृदंग वाद्य के बारे में अगर मुझे प्रश्न पूछना है कि ये किससे बना है, कैसे बजाते हैं, तो जो उसमें पारंगत है उन्हें ही प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वैसे यहाँ पर भी नारद मुनि को कहते हैं कि आप जो है सत्य जानने में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, तो आप योग्य व्यक्ति है मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। इसलिए मैं आपसे ही ये प्रश्न कर रहा हूं। और क्या प्रश्न करते हैं, तो प्रश्न इस प्रकार से है कि आप कृपा करके मुझे बताइए कि ये धरातल पर उपस्थित सभी जो महान व्यक्ति है उसमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। व्यक्ति अनेक है, उनमें हर एक के पास में कुछ ना कुछ श्रेष्ठत्व हो सकता है। कोई धन से श्रेष्ठ हो सकता है, कोई प्रसिद्धि से श्रेष्ठ हो सकता है, कोई ज्ञान से, कोई वैराग्य से, कोई सौंदर्य से, कोई बल से। पर इन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये पूछा जा रहा है। हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य जो है, वैदिक ग्रंथ जो है, वो सभी संवाद के रूप में है। कोई एक तरफा नहीं है कि हाँ एक बताया जा रहा है और दूसरे सुनते जा रहे हैं। प्रश्न पूछने के लिए कोई स्कोप नहीं है, नहीं, यहाँ पर सवाल जवाब है, प्रश्नोत्तर है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से प्रश्नोत्तर किया जा रहा है।
तो इन सभी महान व्यक्तियों में अग्रणी अर्थात सर्वश्रेष्ठ कौन है? इनमें सबसे विद्वान और शक्तिशाली कौन है? सब में सर्व आकर्षक शारीरिक वैशिष्ट्य किसमें है? सर्व आकर्षक शारीरिक गुण सौंदर्य किसमें है? और ऐसे कौन व्यक्ति है कि जिसका चारित्र निष्कलंक है, कोई दाग नहीं है, बेदाग है? बेदाग के ऊपर भी दाग लगाने का लोग प्रयास करते हैं, पर जिसके आंखों के सामने कीचड़ है उसको तो हर व्यक्ति ही दागी लगेगा। तो वह कीचड़ जब हट जाएगा आंखों के सामने से, तो फिर सामने वाला व्यक्ति स्वच्छ है, बेदाग है, ये समझ में आएगा। तो सूर्य के ऊपर कोई गलती नहीं या सूर्य में कोई कमी नहीं है, पर अगर हमारे आंख के सामने अगर बादल आ जाए तो हमें सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। तो वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र का चारित्र निष्कलंक है, पर जब अगर हमारे ही आंखों पर हमारे ही आंख की दृष्टि जो है कलंकित है, तो जो भी आगे का है, आगे जो भी दृष्टि में आएगा वो सब कलंकित दिखेगा। तो जब दृष्टि को स्वच्छ करे तो फिर प्रभु श्री रामचंद्र के चारित्र की भी निष्कलंकता समझ में आ सकती है। तो जिसका चारित्र निष्कलंक है, जो सभी जीवों के कल्याण की चिंता करते हैं, जो क्रोध या द्वेष के प्रभाव में कभी नहीं आते हैं और फिर भी देवताओं के मन में भय उत्पन्न करते हैं। ये बड़ा विशेष है कि जैसे लाठी भी नहीं उठाना है और सांप को भी मारना है, तो कैसे हो सकता है? तो भगवान क्रोध और द्वेष भी नहीं दिखाते और फिर भी देवताओं के मन में भय उत्पन्न होता, तो ये भगवान ही कर सकते हैं। कभी अगर बॉस ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाता है अपने नौकरों के साथ में, मजदूरों के साथ में, तो नौकर काम करना छोड़ देते हैं या काम करते हैं तो उसमें भी उल्टा जवाब देना सीख जाते हैं। तो इसीलिए कभी कभी मालिक को इच्छा न रहते हुए भी थोड़ा कड़क रहना पड़ता है, स्वभाव में कठोरता लानी पड़ती है, क्योंकि वो अगर कठोरता नहीं लाएंगे तो नौकर जो है मालिक के सिर के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं है, भगवान को ऐसा नहीं करना पड़ता है। कभी कभी गर्व के कारण कुछ भ्रमित देवता कहे या कुछ भ्रमित व्यक्ति, फिर कभी कभी होता है ना कि बार बार आप कोई चीज करते रहे, सालों साल कोई चीज करते रहे, तो व्यक्ति को लगता है कि हाँ मैं इसमें बहुत एक्सपर्ट हूं। तो फिर ऐसे समय में वही व्यक्ति उनका गर्व हरण कर सकता है जो उसमें 1.25 शेर है। अब शेर को जब 1.25 शेर मिल जाता है तभी वो सामने के व्यक्ति का गर्व जो है कम हो जाता है। तो वैसे ही है, तो भगवान कभी कभी ऐसे देवता जो कभी थोड़ा गर्व के हावी हो जाते हैं, तो भगवान फिर उनको उस तरह का सबक वो भी इतने सुंदरता से देते हैं कि मतलब एक तीर में हजारों निशान मार लेते हैं, बहुत सारे कार्य सिद्ध कर लेते हैं। तो वैसे ये त्रिलोक में हर एक का संरक्षण करने का सामर्थ्य किस व्यक्ति में है? ये सब प्रश्न जो है
नारद मुनि को वाल्मीकि कहते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिनके ऊपर भाग्य देवता लक्ष्मी अपने सभी सौभाग्य का वर्षाव करती है, सभी सौभाग्य को की बौछार उनके ऊपर करती है, सभी ऐश्वर्यों के परिपूर्ण स्रोत कौन है? तो प्रभु श्री रामचंद्र अपने विविध लीलाओं के माध्यम से वह अपने विविध गुणों का प्रदर्शन करते हैं, जो हमेशा आदर्श है, सत्यनिष्ठ है, कृतज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है। और फिर उनके शरीर, दिव्य शरीर का वर्णन जो है नारद मुनि करते हैं। तो हम अभी इस प्रकाश पर्व में भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हुए इस प्रकाश पर्व को हमने एक अवसर के माध्यम से लेना चाहिए, जो कि हमें भगवान के सीधे संपर्क में लाएगा। और इसीलिए इन सब विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। एक तो है कि हम भक्तों के संगति में आकर थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं, थोड़ा फ्री महसूस करते हैं। कोरोना काल में हम घर में अगर कोई न्यूज़ देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो बहुत सारे निगेटिव वाइब्रेशंस निकलती है और उसमें थोड़ा डिप्रेशन आ जाता है। तो जब भक्तों के साथ में है तो थोड़ा रिलैक्स होते हैं। उनके चेहरे के हास्य देखकर हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। पर हमने यहाँ तक ही इसको सीमित नहीं रखना चाहिए। तो ये जो उत्सव है ये केवल इसी के लिए नहीं है कि मिलजुल कर साथ आए। नहीं तो सामान्य रूप से धारणा ये होती है कि दिवाली क्या है, तो सब लोग साथ आते हैं। निश्चित रूप से साथ में तो आते हैं, पर साथ में आकर करेंगे क्या? अगर भगवान के प्रति स्नेह नहीं है, भगवान जीवन के केंद्र बिंदु नहीं है, तो झगड़ा ही करेंगे साथ में आकर, एक दूसरे के साथ में झगड़ते रहेंगे। ये ऐसा क्यों नहीं बना, ऐसा क्यों हुआ। और अगर भगवान केंद्र में है तो फिर दूर रह के भी साथ का अनुभव कर सकते हैं। तो ये उत्सव हमें ये अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि उत्सव का प्रमुख अंग है हरि कथा, हरि कीर्तन। और जब हम इसमें संलग्न होते हैं, हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि प्रसाद का सेवन, इसमें जब हम संलग्न होते हैं तो हमारे इंद्रियों के संतुष्टि के साथ में हम दिव्य आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करते हैं। और धीरे धीरे हमारा ये स्तर जो है बढ़ता है, हम सीधे भगवान के संपर्क में आते हैं। हरे कृष्ण। हम यहाँ पर इस कथा को विराम देते हैं। धन्यवाद।